मेटेलिक बॉन्ड, द बॉन्ड दैट बिल्ड्स मॉडर्न वर्ल्ड। स्टूडेंट हम आज उस बॉन्ड पे डिस्कस करेंगे, उस बॉन्ड की बात करेंगे जो आयरन ब्रिज, कॉपर वायर्स, गोल्ड ज्वेलरीज और मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की बुनियाद है, वो है मेटेलिक बॉन्ड। आज हम मेटेलिक बॉन्ड को समझेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड क्या है। हमने दूसरे बॉन्ड तो पढ़े हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड आज तक हमें समझ में नहीं आता। ये स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड क्या है, कैसे मेटेलिक बॉन्ड बनता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटेलिक बॉन्ड, और आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम डेली लेक्चर लेकर आते हैं, इंग्लिश का एक दिन और दूसरे दिन फिर केमिस्ट्री का, तो हमारे साथ सीख सकते हैं। और शुरू करते हैं। और आप अगर न्यू है हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुरू करते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड समझने के लिए मैं आपको एक दो मिसाल देता हूँ, मिसाल के साथ समझाता हूँ। हमने पढ़े हैं बॉन्ड पढ़े हैं, आप देखिए ये है सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, और दूसरा हमारे पास वाटर H2O, ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास है आयरन। अब इसी मिसाल से हम समझते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये गेन और लॉस वाला जो चक्कर है वो बनाता है आयोनिक बॉन्ड। मींस कि ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन वाला जो चक्कर है मींस कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो ये एटम तो ये क्या बना रहा है, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, जो मजबूत बॉन्ड है, ठीक हो गया, आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें ट्रांसफर होते हैं, बनाते हैं क्या बनाता है, आयोनिक बॉन्ड। और याद करो, ये याद रखना कि आयोनिक जो बॉन्ड है उसका जो बेसिक यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट इसका कौन सा है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, फार्मूला यूनिट। कौन सा है, फार्मूला यूनिट। अहम पॉइंट ये बता रहा हूं स्टूडेंट, ये नोट करते जाओ। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, फार्मूला यूनिट, ठीक हो गया। सोडियम क्लोराइड ये क्या है, एक फार्मूला है। फार्मूला यूनिट इसका क्या है, बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड। अब बात करते हैं वाटर की, मॉलिक्यूल की। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितनी है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन को करना है डिप्लेट पूरा, ऑक्सीजन को क्या करना है, याद रखो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पीरियोडिक टेबल में 2 ऐसे एलिमेंट है जो अपना डिप्लेट पूरा करते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इसके साथ शेयर करता है, और ये इसके साथ ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग। तो याद रखो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जब म्यूचुअल शेयर करते हैं तो क्या बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, जहां पे वर्ड याद रखो इक्वल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, उससे क्या बना लेते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड। कौन क्या बना लेते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, फार्मूला यूनिट। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने, अपना वैलेंस शेयर कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, और वो क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और याद रखना कि इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड का कौन सा है, मॉलिक्यूल। कौन सा है, मॉलिक्यूल। और उसका कौन सा था, फार्मूला यूनिट। अब देखते हैं मेटेलिक बॉन्ड, जो आज हम बात करने वाले। अब मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, अब देखो ये मैं बना लेता हूँ आयरन शीट, एक मैं क्या बना लेता हूँ कि आयरन शीट बना लेता हूँ, ठीक है, Fe, ठीक है, Fe और Fe। अब क्या करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना, वो
उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर दूर तक होते हैं, मीन्स कि उसके शेल जो है ना, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूर दूर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल तक डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना दो लॉस कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, ठीक है, और बना लिया पॉजिटिव 2, 2 इलेक्ट्रॉन दे दी, फिर इसने पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कहानी ऐसे चलती रहेगी, ठीक हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, एक क्राउड बना रहे हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। तो ऐसे प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक क्या कर रहे हैं, क्राउड बना रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो मेटल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज्यादा होता है, और वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक डिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम लगती है, जिसकी वजह से ये दे आर फ्रीली टू मूव, ओके। तो ये आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बना लेते हैं, ये सी बना लेते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सी ये क्या बना लेते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की क्या बना लेते हैं, सी बना लेते हैं। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में वो क्या कहलाते हैं, डक्टाइल, क्या कहलाते हैं वो, सॉरी डक्टाइल नहीं, डिलोकलाइज्ड मींस फ्री टू मूव, डिलोकलाइज्ड मींस फ्री टू मूव, मींस के फ्री टू मूव, ये फ्री मूव करते हैं, फ्री टू मूव, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको अगर कहें तो हम उसको क्या कहें, मोबाइल भी कह सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री मूव करते रहते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, अब आगे हम समझने वाले कि मेटालिक बॉन्ड मेटल एटम के बीच में पॉजिटिव मेटल के पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। जैसे आयरन की रॉड देखिए कि वो कैसे जुड़ी है, वो मेटालिक बॉन्ड की वजह से। गोल्ड की एक शीट बनती है, तो गोल्ड की शीट वो कैसे आपस में जुड़े, तो वो मेटालिक बॉन्ड। तो ऐसे सारे आयरन, अमोनियम, तो ये सारे, तो ये जो मेटालिक बॉन्ड की वजह से, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसी को देखते हैं। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। अब मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं। जैसे कि एक थ्योरी है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। कौन सी, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। अच्छा, इसी में हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो जो मेटालिक बॉन्ड है, जो मेटल्स है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वो क्यों है, वो डक्टाइल है, म्यूलेबल है, लस्टर है, वो क्यों है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो सारा कॉन्सेप्ट मेटालिक बॉन्ड के हवाले से मैं इंशाल्लाह सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, इसी को हम क्या कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, अब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, वो कहती है कि मेटल के जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर दूर तक होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देते हैं, वो अपना क्या बना लेते हैं, सी बना लेते हैं, क्राउड बना लेते हैं। उसी को नाम दिया है डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सी इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, या उसी को हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। कौन से मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल का मतलब क्या था, मींस द प्रॉपर्टी व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मोबाइल मींस इट इज द मूवमेंट व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज मोबाइल। तो इसमें क्या, इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, फ्री टू मूव, क्या होते हैं ये, फ्री टू मूव, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली। फिर क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव
आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं मेटेलिक बॉन्ड को। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positive metal ion and negative metal ion। पॉजिटिव मेटल आयन और नेगेटिव मेटल आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या बनाते हैं, एज द रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट में क्या बनाते हैं, रिजल्ट ऑफ, एज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मेटल के, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मेटल के, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, नतीजे में क्या बनता है, मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड के हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होती है, इसी को देखते हैं। ओके अब देखिए मेलेबिलिटी, अब उसको हम देखते हैं मेलेबल, और दूसरा है डक्टाइल, और फिर क्या है, लस्टर। इस प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ये स्टूडेंट हमेशा इन टर्म की वजह से परेशान रहते हैं कि मेलेबल कैसे कहते हैं, डक्टाइल क्या होता है, लस्टर क्या होता है। मैं आपको आज बताता हूँ मेलेबल मीन्स क्या होता है कि वो मेटल, वो चीज जिसको आप मोल्ड कर सको, जिसको आप टर्न कर सको, दूसरी शेप बना सको। आप थोड़े से किसी को मारो और वो टूटे ना, एक नई शक्ल ले ले, जैसे कि आयरन को आप मारते हैं तो आयरन एक लोहा जैसे अपनी एक दूसरी शक्ल ले लेता है। गोल्ड है, गोल्ड को फिर गोल्ड मैन क्या करता है, उसको थोड़े से हैमर से उसको क्या करता है, मुख्तलिफ डिजाइनें बनाता है, ठीक है, तो वो अपनी शेप चेंज कर ले, तो उसी को कहते हैं मेलेबल। मीन्स ये क्या है, इजीली डिफॉर्म, इसको इजीली क्या किया जाता है, डिफॉर्म किया जाता है, इजीली डिफॉर्म हो या इजीली क्या हो, इजीली क्या हो, डिफॉर्म हो, या इसी को इजीली मोल्ड, इसको इजीली मोल्ड किया जाए, टर्न किया जाए, एक नई शेप बनाया जाए, इजीली फॉर्म न्यू शेप, न्यू डिजाइन, न्यू शेप। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसीलिए इसको डिफॉर्म किया जा सकता है, इजीली इसको मोल्ड किया, मोल्ड मींस टर्न, और न्यू शेप बना सकते हैं। और जो डक्टाइल होते हैं ना, डक्टाइल ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे क्या आते हैं, टू मेक द वायर, वायर्स, इससे क्या बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं, जिसे आयरन की वायर्स हैं, कॉपर की हैं, ठीक है, गोल्ड की भी बना सकते हैं। तो ये इससे क्या वायरें बनती हैं। डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिससे क्या बनते हैं, वायर्स बनते हैं, आयरन की, कॉपर की, etc, ठीक है भैया। और लस्टर क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को गेन करता है, और गेन करने के बाद फिर क्या करता है, स्लोली को रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो शाइनी रहते हैं। ये क्या होते हैं, शाइनिंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लाइट को गेन करते हैं और फिर स्लोली को रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, शाइनी रहते हैं। तो मेलेबल मींस इजीली उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, इजीली उसको मोल्ड कर सकते हैं और शेप बना सकते हैं। डक्टाइल वो प्रॉपर्टी जिससे वायरें कॉपर की, आयरन की, एल्यूमिनियम की, जो भी वायरें वो बना। लस्टर मींस शाइनी होते हैं, वो चमकदार होते हैं, लाइट को गेन करते हैं, बिकॉज ऑफ, क्यों गेन करते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की फ्री होने की वजह से लाइट को गेन कर लेते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ये, और फिर ये स्लो रिलीज कर रहे होते हैं लाइट को, और उसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, शाइनिंग होते हैं। नोट कर लो, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि गुड कंडक्टर भी है, क्या है ये, गुड कंडक्टर भी है। गुड कंडक्टर भी है, ये क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। और इसकी क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, ठीक है। अब गुड कंडक्ट है क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों होते हैं ये गुड कंडक्ट, क्योंकि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन दे गेन, बिकॉज फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, बिकॉज फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स they gain, they conduct heat and electricity मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, वो गेन करते हैं, उसको अंदर दाखिल होने देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, तो इसीलिए क्या गुड कंडक्टर है। अच्छा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है इसकी, बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ सेम रीजन, बिकॉज of free of electron, because of free of electron, that's why their melting and boiling point is very high, because of free of electron। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाई क्रिएट होता है इसके बीच में। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन creates between positive and negative ions of metal। ठीक है क्या, मेटल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। तो गुड कंडक्टर होते हैं बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में। और ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, दूसरा हम लिखते हैं हार्ड। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं, मोस्टली एक ऐसा मेटल है पीरियोडिक टेबल में मरकरी, जो क्या है, लिक्विड है। ये काफी बार पूछा गया, याद रखना, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। और नॉन मेटल में कौन सा है, वो आपके लिए सवाल है, वो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि नॉन मेटल में कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, सारे के सारे गैसेस हैं, और एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेटल का मैंने बता दिया है। अब ये क्या है, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ सेम रीजन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाई होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड होता है। तो स्टूडेंट, जो अब इसका मेटेलिक बॉन्ड का जो किरदार है हमारे रीजनर्स में क्या है, तो देखें, कॉपर की वायरें हैं, गोल्ड सब ज्वेलरी बनाते हैं, आयरन से बड़े बड़े पुल बनाए हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, मेटल है। ये मेटल की इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ये अप्रिशियस है हमारी लाइफ के लिए। तो यही था मेटल। और अगर यहाँ तक अगर कोई भी आपको सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं।